हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। सोचो अगर आपकी बॉडी में ऐसे स्विचेस होते जो डिसाइड करते हैं कौन से जीन कब ऑन या ऑफ होगा, जैसे एक स्मार्ट होम सिस्टम। एग्जैक्टली वैसे ही बैक्टीरिया के पास भी एक इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम होता है जिसका नाम है लैकोपेरोन। ये एक जीन स्विच है जो तभी ऑन होता है जब बैक्टीरिया को लैक्टोज डाइजेस्ट करना हो। बिना जरूरत के जीन को ऑन नहीं करता, एनर्जी भी बचाता है। स्मार्ट बायोलॉजी एट इट्स बेस्ट। नीट में इस ओपेरोन का स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म बार बार पूछा गया है। आज हम इसके हर पार्ट को सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे, एकदम क्लियर और इजी वे में। स्टार्ट करते हैं। लैकोपेरोन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, स्पेशली इन ई कोलाई बैक्टीरिया। इसका काम है बैक्टीरिया को एनर्जी बचाने में मदद करना by turning genes on only when lactose is present। इस ओपेरोन में 3 मेन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, लेक Z, लेक Y और लेक A। लेक Z बनाता है बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। लेक Y बनाता है परमीएज एंजाइम जो लैक्टोज को सेल के अंदर लाता है। लेक A बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज जिसका रोल अभी क्लियर नहीं है। इन जीन्स के अलावा प्रमोटर, ऑपरेटर और एक रेगुलेटर जीन आई भी होता है। प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है और ऑपरेटर वह जगह है जहां रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करके जीन्स को ऑफ करता है। जब लैक्टोज एब्सेंट होता है, रिप्रेसर ऑपरेटर से चिपक जाता है और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता, मींस जीन्स ऑफ। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज के आइसोमर एलो लैक्टोज रिप्रेसर से बाइंड करके उसे इनएक्टिव बना देता है। अब रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर सकता, आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता है और जीन्स ऑन हो जाते हैं, एंजाइम्स बनने लगते हैं। इसी वजह से लेक ओपेरोन को इंड्यूसिबल ओपेरोन कहते हैं क्योंकि ये ओपेरोन लैक्टोज के प्रोसेस में इंड्यूस होता है। नीट के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली रिप्रेसर, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन के फंक्शंस, और इस प्रोसेस को ऑन ऑफ मैकेनिज्म भी कहते हैं। की components of leucoperon: structural genes code for enzyme to metabolize lactose। लेक Z gene code for beta galactosidase, function है break lactose into glucose and galactose। लेक Y gene code for permease, function allow lactose to enter the cell। लेक A code for trans acetylase, exact not unclear। Promoter bind site for RNA polymerase to start transcription। Operator DNA region where repressor protein binds to block transcription। Regulator gene I code for repressor protein that can block the operon। How it work on or off condition: when lactose is absent means gene is off, repressor protein binds to the operator, RNA polymerase can't move forward, no transcription। Structural gene lek Z, lek Y and lek A are not expressed, no enzyme are made, means no energy wasted। When lactose is present means gene is on, lactose act as a inducer, it binds to repressor and inactivate it, repressor can't bind operator anymore, RNA polymerase can now transcribe lek Z, lek Y and lek A, enzyme are made, lactose is broken down। Trick to reminder: repressor on means gene off, lactose on means repressor off and gene on। Need important points: inducible operon, operon turn on in presence of substrate like lactose, repressor bind operator not promoter, allolactose is a natural inducer, lek Z is a beta galactosidase enzyme, repressor is made continuously by I gene, repressor is a regulatory protein। अब कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं 2023 में पूछे गए थे। Which one of the following act as an inducer for lek operon? Option C is right, allolactose। Need 2024 question: in the absence of lactose, what happened in the lek operon? Option A is right, the repressor bind to the operator preventing transcription। Need 2025 question: in an E. coli strain, the I gene get mutated and its product can't bind the inducer molecule. If the growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? Answer D is right, ZYA gene will not be translated
रिलेटेड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।